हमने अगले वीडियो में देखा कि व्हाट इज एक्टिंग, एक्टिंग क्या होती है और एक्टिंग के प्रकार के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। अभी इस वीडियो में हम उसी प्रकार को लेकर थोड़ा डेप्थ में लेके जाएंगे। तो पहले आता है कि आंगिक अभिनय। आंगिक अभिनय मतलब क्या? आंगिक अभिनय मतलब आंगिक अभिनय, आंगिक એટલે अपना अंग, अपने अंग, शरीर के जो अंग है ना उसको बोलते हैं आंगिक। उससे जो अभिनय होता है उसको कहते हैं आंगिक अभिनय। जब मैंने ऐसा बोला तो आप सभी के लोग दिमाग में ऐसा क्या होता है कि ज़्यादातर लोग के दिमाग में होता है कि एक्टिंग बाय बॉडी, आंगिक अभिनय सिर्फ हाथों और पाँव से ही होता है। तो पहले मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि एक्टिंग बाय बॉडी, आंगिक अभिनय सिर्फ 2 हाथ और 2 पैर से नहीं होता, पूरे शरीर से होता है, पूरे शरीर से। बात करते करते मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरा ऐसा सिर हिल रहा है, मेरा मुंह ऐसे हिल रहा है, पूरे बॉडी से, पूरा बॉडी है मेरा, पूरा बॉडी मेरा यूज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं, पूरे बॉडी से जो एक्ट होता है उसको बोलते हैं आंगिक अभिनय। सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई हाथ से ही कर दिया, ऐसा नहीं। अगर आपको और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो किरदार है, हम जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो कैरेक्टर समझ लीजिए। एक उदाहरण तौर पे हम ले लेते हैं कि राजा का कैरेक्टर है, आपको राजा बनाया। अरे समझ लो कि मैं राजा हूँ, चलो मैं राजा हूँ, अभी मुझे यहाँ से सिर्फ चल के आना है, कुछ बोलना कुछ नहीं है। तो ये मैं राजा लगूंगा, इसमें राजा बॉडी लैंग्वेज ठीक थी मेरी राजा की कैरेक्टर में? नहीं। पहले तो हमको जो किरदार मिलता है, जो कैरेक्टर मिलता है, उसका पहले स्टडी कीजिए। पूरे का पूरा जो कैरेक्टर होता है ना, उसका स्टडी कीजिए कि वो कैरेक्टर कैसे चलता है। अगर राजा का कैरेक्टर है तो राजा कैसे चलता है, और ये भी ध्यान रखना कि राजा कहाँ का है। वो भी हमको, एक राजा मतलब कि एक गाँव में जो थोड़ा बड़ा एक 3-4 गांव का राजा हो तो वो वैसे चलता है। पूरे देश का राजा, पूरी पृथ्वी का, पूरी दुनिया का राजा, वो भी अलग तरीके से चलता है। तो अगर मुझे राजा का कैरेक्टर मिला तो मैं पूरे ऐसे सीन भी एकदम छाती बाहर निकल कर ऐसे धौंस में चलूंगा ना, राजा हो, थोड़ी ना कोई एरा गेरा हो, ऐसा होता है। वैसे ही भिखारी करूँगा, भिखारी ऐसे चलेगा, ओए देना, ऐसे देना, ऐसे दिए जाए मुझे, चलेगा नहीं ना? ठीक है, ये देना है, बगलना के नाम पे दे दे, कुछ नहीं, ऐसे नहीं है, दे देना, ऐसा होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज ये होती है। तो इसको बोलते हैं एक्टिंग बाय बॉडी, आंगिक अभिनय। सो गाइस, हमने देख लिया कि आंगिक अभिनय मतलब कि क्या, समझ लिया। अब दूसरा आता है कि वाचिक अभिनय। बोलकर जो की जाती है उस एक्टिंग को बोलते हैं, उस अभिनय को बोलते हैं वाचिक अभिनय। बोलना सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इतना है नहीं जितना आप समझते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ नामुमकिन भी नहीं है। अभी आपने देखा कि बोलकर एक्टिंग की जाती है, जो डायलॉग्स होते हैं उस डायलॉग को हमको पहले तो रीड करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है कि वो क्या कहना चाहता है। अगर कोई डायलॉग है ना, पहले तो डायलॉग पढ़े तो ये सोचिए कि मैं डायलॉग बोल रहा हूँ तो किसके सामने बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, कब बोल रहा हूँ, मैं कौन हूँ, उससे बड़ा हूँ, उससे छोटा हूँ, वो मुझसे बड़ा है, छोटा है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी माँ है, वो मेरी बहन है, मैं किसके सामने बोल रहा हूँ, कब बोल रहा हूँ, शाम को, रात को, दोपहर को, सुबह, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर डायलॉग बोला जाता है तो होता है परफेक्ट डायलॉग डिलीवरी। सो ये सब तो हम देखेंगे, लेकिन अभी जो बोलकर एक्टिंग है तो राजा होता है, वही एग्जाम्पल को हम लेके आगे चलते हैं कि जो राजा होता है उसका बोलने का अंदाज कैसे होता है। सेनापति, हाँ बोल तू, इसको यहाँ से ले चलो,
आज मेरे दरबार में आपकी उपस्थिति है, ऐसा थोड़ा बोलने का उसका तरीका होता है। आप समझ लीजिए धार्मिक कोई कैरेक्टर है, समझ लीजिए कि वो अर्जुन और वो एकलव्य की स्टोरी है, हमने देखी होगी, उसमें है, उसमें एक सीन है, वो धार्मिक सीन है माइथोलॉजी पे। तो उसमें क्या होता है, उसका डायलॉग डिलीवरी कैसा होता है, उसका टोन कैसा होता है, वो मैं बता। अब अभी आपके साथ में जो बात कर रहा हूँ उसका टोन अलग है, एक रूटीन अपना हमारा टोन है जो हम अक्सर बातचीत करते समय बोलते हैं। लेकिन अगर मुझे कैरेक्टर मिला है एकदम, तो मैं क्या करूँगा, वो माइथोलॉजिकल वाला धार्मिक। भैया ध्यान से देखिए इस कुत्ते को, ना तो इस कुत्ते के मुंह से लहू बह रहा है और ना तो इसे चोट लगी है। बस किसी ने इसका भौंकना बंद करवा दिया अपने बाणों से। सामने से आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। अर्जुन, जो विद्या मैंने अभी तक तुम्हें सिखाई नहीं है, उसका इतना अद्भुत उपयोग कैसे? अर्जुन बोलता है, क्षमा खाता हूं गुरुदेव, मगर ये बाण मेरे नहीं है। हम भी कब से इसी बात के मंथन में है कि ये बाण चलाया किसने। ये टोन होता है उसका, तो वो समझना पड़ता है, फिर हम डायलॉग डिलीवरी करते हैं, तो फिर परफेक्ट हमारी डायलॉग डिलीवरी होती है, और फिर परफेक्ट होता है हमारा वाचिक अभिनय। तो आगे चलते हैं, तो आता है सात्विक अभिनय। बोलकर और बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से जो परफेक्ट जो फील हम करवाना चाहते हैं, कैरेक्टर का जो फील है, किरदार का जो फील है, वो फील हम ऑडियंस को करवा दें, या फिर कैमरा एक्टिंग के सामने हम एक्टिंग कर रहे होते हैं, फिर दर्शक जो देखने वाले हैं, वो हमारी शॉर्ट फिल्म हो, मूवी हो, कोई भी हो, उसको हम फील करवा दें। हमारा मूवी कोई देखता है तो ये सिर्फ रोने लगता है, हंसने लगता है, कॉमेडी है तो हंसने लगता है, इमोशनल है तो रोने लगता है, सैड हो जाता है, ये फील करवाते हैं, तभी होता है सात्विक अभिनय। अब ये सात्विक अभिनय तो मतलब कि क्या, सात्विक अभिनय मतलब कि बॉडी लैंग्वेज मेरी परफेक्ट है, मैं राजा हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट है, मेरी आवाज़ भी परफेक्ट है राजा के तौर पे, मेरा टोन है, राजा हूँ मैं राजा। लेकिन अभी राजा का सीन ऐसा है कि राजा का बेटा मर गया है। राजा क्या ऐसे बोलेगा, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा? कब में कितना भी बड़ा राजा ले लो, लेकिन जब उसका बेटा मरता है तो उसको दुख होता है, तो फील होता है, मेरा बेटा चला, ऐसा फील होता है। ऐसे एक्ट करके हम फील करवाते हैं ऑडियंस को, तभी होता है सात्विक अभिनय। फीलिंग्स, इमोशनल, 9 मूड्स आते हैं, 9 रस आते हैं एक्टिंग में। अगले लेक्चर में हम 9 रस पे बात करने वाले हैं, वो भी देख, अगला वीडियो 9 रस पे होगा, वो देखना मत भूलना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक्टर को ये 9 के 9 रस आने चाहिए, वो फैक्ट है, वो तो ज़रूरी है। ये हुआ हमारा सात्विक अभिनय। आगे चलते हैं हमारा आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय मतलब कि क्या, हमारा मेकअप, राजा परफेक्ट हो, राजा का यही सीन ले जाए कि बेटा मर गया है, सब चल रहा है, मैं रो रहा हूँ, मेरा एक्सप्रेशन भी ठीक तरह से आ रहा है, मेरा बॉडी लैंग्वेज भी ठीक है, मैं बात भी, मेरा डायलॉग भी रेडी आ रहा है, तो क्या हो रहा है, मैंने सिर्फ कॉस्ट्यूम नहीं पहना हुआ, पब्लिक फील भी कर रही है, ऑडियंस रो भी रही है, ऑडियंस को फील हो रहा है, लेकिन वो ऑडियंस को यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मेरे अगर कपड़े हो गए राजा के जैसे कपड़े हो गए, सर पे पगड़ी वगड़ी होगी, तो ऑडियंस को पता चलेगा कि राजा है, राजा का बेटा मरा है, तभी इम्पैक्ट खड़ा होगा, तब इम्पैक्ट खड़ा होगा, उसके बिना नहीं होगा। तो मेकअप और कॉस्ट्यूम भी इतना ही जरूरी है जितना के तीनों है प्रकार जरूरी है, उतना ही एक्टिंग में एक्टर के लिए मेकअप और कॉस्ट्यूम जरूरी है। ये हो गया हमारा आहार्य अभिनय। सॉरी गाइस,
थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसको बोलते हैं चारों के चारों अभिनय के हमारे प्रकार हो गए। अभी आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि नो रस मतलब कि क्या। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।